दोस्तों, यह कहानी 3 साधु और एक विधवा पर आधारित है। यह एक नैतिक कहानी है जो मानव मूल्यों, परोपकार और सच्चे सौभाग्य की पहचान कराती है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के छोर पर एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति का देहांत हुए बरसों बीत चुके थे और वह अपने इकलौते बेटे अजय के साथ बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रही थी। घर की हालत जर्जर थी। खेत बहुत कम उपज देते थे और आमदनी का कोई अस्थायी साधन भी न था। फिर भी गौरी ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी और हर आने जाने वाले अतिथि का आदर करती थी। एक दिन दोपहर को जब धूप अपने चरम पर थी, गौरी अपने आंगन में बैठी कपड़े सी रही थी कि उसने 3 वृद्ध साधुओं को अपने द्वार के पास खड़े देखा। वे धूल से सने, थके हुए और भूखे प्रतीत हो रहे थे। गौरी ने तुरंत अपनी सिलाई छोड़ दी, बाहर आई और आदर पूर्वक उनसे कहा, स्वामीगण, कृपया भीतर आइए, विश्राम कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधुओं में से एक ने मुस्कुराते हुए बोला, माँ, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों स्वामी, ऐसा क्यों? दूसरे साधु ने उत्तर दिया, हमारे नाम हैं संपत्ति, सफलता और प्रेम। हम तीनों साधु प्रतीक हैं उन गुणों के जो हर किसी के जीवन में आने की आकांक्षा करते हैं, पर हम साथ साथ किसी के घर नहीं जाते। तुम्हें इनमें से किसी एक को ही आमंत्रित करना होगा, जो तुम चाहो। गौरी थोड़ा उलझन में पड़ गई। वह बोली, मैं तो अकेली स्त्री हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसे बुलाऊं। मैं अपने बेटे से पूछकर आती हूँ। अजय उस समय खेत से लौटा ही था। माँ ने पूरी बात उसे बताई। अजय बोला, माँ, हमें संपत्ति को बुलाना चाहिए। यदि हमारे पास धन होगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गौरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मुझे लगता है सफलता को बुलाना चाहिए। यदि अजय सफल होगा तो धन और यश अपने आप मिल जाएगा। उसी समय अजय की दादी बोली, नहीं बहू, हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है, संपत्ति, सफलता और सुख। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी की बात सही है, मैं प्रेम को आमंत्रित करूंगी। गौरी बाहर गई और तीनों साधुओं से कहा, स्वामीगण, कृपया प्रेम स्वामी मेरे घर पधारें। प्रेम स्वामी उठे और गौरी के पीछे चलने लगे। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, बाकी 2 साधु संपत्ति और सफलता भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। गौरी चकित हो गई। वह बोली, स्वामीगण, आपने तो कहा था कि आप तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते। तीनों साधु हंसने लगे। प्रेम स्वामी बोले, माँ, यदि तुमने संपत्ति या सफलता में से किसी को चुना होता तो केवल यही जाता, पर जहाँ प्रेम जाता है वहाँ हम दोनों संपत्ति और सफलता अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही मूल है। बाकी सब उसी की छाया में फलते फूलते हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये भावुकता के आंसू थे, श्रद्धा और संतोष के आंसू। अजय भी यह देख और सुनकर गदगद हो गया। उस दिन से उनके जीवन में बदलाव आने लगा। गांव में उनके अच्छे व्यवहार और सेवा भाव का नाम फैलने लगा। लोग उनकी मदद करने लगे। अजय को नौकरी का अच्छा प्रस्ताव मिला और वह जल्द ही गांव का सबसे प्रतिष्ठित युवक बन गया। धीरे धीरे गौरी का घर समृद्धि से भर गया, पर उन्होंने कभी अपनी विनम्रता और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। अब भी हर शाम गौरी 3 दीप जलाती थी, एक प्रेम के लिए, एक संपत्ति के लिए और एक सफलता के लिए, लेकिन सबसे पहले प्रेम का दीपक। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ा गुण है। यदि हमारे जीवन में प्रेम है
अपने परिवार, समाज और ईश्वर के प्रति, तो सफलता और संपत्ति स्वयं हमारे जीवन में चली आती है। प्रेम के बिना सारी संपत्ति और सफलता भी अर्थहीन हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।